मैं और भैरवी नैना देवी आमने सामने पूरी तरह बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे जलाए मोमबत्ती व एक तेलबत्ती को बुझाकर केवल एक छोटा सा दिया जलाकर हम दोनों के बीच में रख दिया। अब उन्होंने मेरे द्वारा लाए शराब के बोतल से थोड़ा सा शराब एक मिट्टी की कटोरी में डालकर मुझसे बोली, राघव, इसमें अपना कुछ बूंद खून डालो। यह कहते हुए उन्होंने अपने पास से एक आलपिन मेरी तरफ बढ़ा दिया। यह आलपिन उनके गले में झूलते कई प्रकार के मालाओं में लगा हुआ था। उस आलपिन को अपने उंगली में चुभाकर मैंने अपना कुछ बूंद खून उस शराब में डाला। अब उन्होंने थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में लेकर उसमें भी मुझे कुछ बूंद खून डालने को कहा। मैंने कुछ बूंद और खून उस सिंदूर पर भी डाला। भैरवी नैना देवी ने भी अपने उंगली में आलपिन चुभाकर खून की कुछ बूंद उस शराब व सिंदूर में मिलाई। उस सिंदूर का पेस्ट बनाकर उन्होंने मेरे नाभि के चारों तरफ चक्र जैसा यंत्र बनाया और फिर मंत्र पढ़ते हुए उस खून मिले शराब को थोड़ा सा मुझे पीने के लिए कहा। मैंने उस शराब को पिया और फिर भैरवी नैना देवी ने भी उस शराब को पी लिया। उस शराब को पीने के कुछ देर बाद मुझे अपने नाभि के आसपास जो चक्र यंत्र बना हुआ था वहां कुछ जलन सा महसूस होने लगा। इसके साथ ही मेरे दिमाग व मन से सभी भाव खत्म होने लगे। यह कुछ ऐसा था कि मैं चाहते हुए कुछ सोच नहीं सकता था, चाहे मैं जो कुछ भी देखूंगा। अब भैरवी नैना देवी, जो कि आज इस पूजा में मेरी भैरवी थी, उन्होंने मेरे नाभि पर बने चक्र पर अपनी हाथ को रखकर ऐसे बैठ गई कि मैं उनके को पूरी तरह देख सकूं। मेरे पास ही पूजा के लिए फूलों से भरी थाली, अगरबत्ती, इत्र डाला हुआ पानी व भोग के लिए मछली का एक टुकड़ा मांस, बतासा, शराब, मिठाई इत्यादि सामग्री रखी हुई थी। अब भैरवी नैना देवी बोली, अपने हाथ से मुद्रा बनाकर माथे पर लगाओ और उसके बीच से मेरी देखते हुए मंत्र का जाप करो। जब तक मैं ना कहूँ रुकना मत। यह कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मैंने वैसे ही मुद्रा के अंदर से देखते हुए उनके द्वारा बताए गए मंत्र को जपता रहा। ऐसा करते हुए कुछ ही देर बीते थे कि कोई काम भाव तो दूर की बात, यहाँ मेरे पूरे शरीर में जो जलन बढ़ रहा था वही मैं ना जाने कैसे सहन कर रहा था। मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था, सिर भी घूम रहा था, इसलिए सब कुछ ओझल सा होने लगा। इसी बीच भैरवी नैना देवी जोर से बोली, राघव, रुकना मत। उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, बस अपनी क्षमता पर विश्वास रखो, वरना अभी बेहोश हो जाओगे। भैरवी नैना देवी यह सब कुछ अपनी आंखों को बंद किए हुए बोल रही थी। यह सुन मैं भी जैसे तैसे मंत्र पढ़ता रहा, पर मुझे लग ही रहा था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे आंख के सामने बस अंधेरा सा छाने लगा था। मैं अपनी आंख को खोलकर रखने की व्यर्थ कोशिश कर रहा था। जहाँ पर भैरवी नैना देवी ने अपने हाथ को रखा था, यानी मेरे नाभि पर, वहां से मुझे कुछ महसूस हो रहा था। वही एक ही शक्ति को मैं अपने सिर पर भी महसूस कर रहा था। उसी वक्त उन्होंने मेरे नाभि से अपना हाथ हटा लिया और मुझे मंत्र जाप समाप्त करने को कहा। उनके हाथ हटाते ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा खत्म हो गया और शरीर का जलन भी कम होने लगा। इसी बीच मैंने ध्यान दिया कि मेरे उस गर्मी के कारण मेरे नाभि पर भी तनाव था, जो कि मुझे पता ही नहीं चला था, पर अब धीरे धीरे वह भी कम हो गया। भैरवी नैना देवी बोली, राघव, तुम अपने वीर्य को रोकने में कामयाब रहे, यही तो इस पूजा की सफलता है। उस शक्ति को महसूस तुमने अवश्य किया होगा। अब मैं जो मंत्र पढ़ूंगा उसे तुम भी पढ़ते हुए मेरे पर फूल व इत्र का पानी छिड़क कर पूजा करो। यह कहकर उन्होंने अपनी आंख को बंद कर लिया और मेरे नाभि पर अपनी हाथ को फिर रख दिया। इसके बाद वो जो मंत्र पढ़ती, मैं भी उसी मंत्र का पाठ करते हुए फूलों की पूजा करता रहा। मेरे सामने मनुष्य शरीर की थी, पर मेरे लिए किसी देवी मूर्ति की तरह था। बीच बीच में तो देवियों का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता था। यह सुनने में बहुत ही अटपटा सा लगता है, पर इस कुछ घंटे की पूजा से जो शक्तियां मैंने प्राप्त की वह बहुत ही दिव्य था। इतना दिव्य कि जिसकी व्याख्या नहीं। मैं जिस लिए यह पूजा कर रहा था वह मुझे मिल गया। ऐसे ही लगभग 1 घंटे से ज्यादा देर तक करने के बाद अंत में भैरवी नैना देवी ने मुझे भगवान श्री भैरव यंत्र को वहीं बीच में रखने को कहा। उनके कहने से ही एक तांबे का श्री भैरव यंत्रम खरीद कर लाया था।
यह काफी ढूंढने पर मिला था। श्री भैरव यंत्र को मैंने वहीं बीच में रख दिया। अब भैरवी नैना देवी ने मेरे नाभि से अपना हाथ हटा लिया और अगरबत्ती जलाकर श्री भैरव यंत्र की मंत्र पढ़ते हुए पूजा करने लगी। अब उन्होंने मुझे और श्री भैरव यंत्र दोनों की एक साथ पूजा करने को कहा। भैरवी नैना देवी जो मंत्र पढ़ रही थी वह पढ़ते हुए मैंने भी पूजा किया। सबसे अंत में मैंने मछली, मांस, थोड़ा सा शराब व मिठाई बतासे से भोग चढ़ाई और फिर अपने भैरवी की को मैंने झुक कर प्रणाम किया। इसी के साथ पूजा समाप्त हुई। भैरवी नैना देवी अब मुझसे बोली, तुमने यह क्रिया मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा व मैथुन अर्थात पंचम कार से पूर्ण किया, जो कि किसी भी तंत्र पूजा में सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। इस पूजा को तुमने अच्छे से पूर्ण किया। इसका फल तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगा। तुम उस दिव्य शक्ति को धीरे धीरे महसूस करने लगोगे। बाहर अभी अंधेरा था पर पक्षियों की आवाज मेरे कान में आ रहे थे। शायद सुबह हो गया था पर मुझे इतना समय बीत गया पता ही ना चला। पहले तो मुझे लगा कि शायद 1 घंटा भी सही से नहीं बीता है। अब मैं अपने कपड़े को पहन भोग लेकर उसे नदी में डालने के लिए चला गया। हालांकि मुझे काफी तेज नींद लग रही थी। नदी में भोग सामग्री का विसर्जन कर मैं जब अपने तंबू के पास आया तो देखा भैरवी नैना देवी वहां से चली गई थी। वैसे भी मुझे इस अंधेरे में धीरे धीरे नीचे नदी तक जाने व आने में काफी समय लग गया था। अब चारों तरफ का अंधेरा धीरे धीरे हल्का सफेद हो रहा था। ठीक उसी तरह मेरे सिर में भी एक ऊर्जा का प्रभाव था। मैंने देवी कामाख्या मंदिर की ओर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस पूजा की सफलता के लिए धन्यवाद किया।